बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवालात को यहाँ आंसर कर रहा हूँ। सबसे पहले एक सवाल है कि एक खातून की डेथ हो गई है, उस खातून के वारसान में उसका खामद मौजूद है, उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन उस खातून के भाई के बच्चे हैं, यानी जो उस खातून के भतीजे बने। अब वारसान में खामद है और वारसान में भतीजे शामिल हैं। वो भाई ये कहते हैं कि इंतकाल वरासत भतीजों ने दर्ज करवाया है और जायदाद सारी अपने नाम करवा ली है। उन्होंने जाहिर ही नहीं किया कि इस खातून का खामद भी है और जो इस वक्त जिंदा है। तो ऐसा इंतकाल क्या ये चैलेंज होगा? और सेकंड ये कि खामद का हिस्सा बनता कितना है? तो पहली बात ये है कि खामद का बिल्कुल हिस्सा बनता है और टोटल जायदाद में से आधा हिस्सा बनता है। अगर उसकी 10 कनाल अराजी है तो 5 कनाल का मालिक ये खामद बनेगा और बाकी 5 कनाल वो बिल्कुल भतीजों की तरफ जाएगी अगर कोई और वारिस नहीं है। पहला हक इस पूरे सिनेरियो में वो खामद का ही बनता है। इसलिए जो इंतकाल करवाया गया ये बिल्कुल गलत है। ये चैलेंज होगा और इजीली होगा। सिर्फ ये साबित करना होगा कि खामद उस वक्त जिंदा है या जिंदा था। अगर वो बाद में फोत भी हो जाए तो तब भी फर्क नहीं पड़ता, वरासत उसको मिलेगी मिलेगी। और ये इंतकाल ये फ्रॉड पे मबनी है। इस पे अगर आप प्रॉपरली इसको परस्यू करें तो इसमें आप फौजदारी कार्रवाई भी कर सकते हैं उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसको इंतकाल को करवाया और जिन्होंने इसको पास किया, जिसमें यानी महकमा माल की ये जिम्मेदारी थी कि वो तयन करते कि इनके अलावा कोई और वारिस नहीं है। अब अगर खामन ना होता तो फिर मुमकिन था कि सारी जायदाद भतीजों को ही मिल जाती अगर कोई और वारिस भी नहीं है। लेकिन खामन का राइट पहले था, उसको मिलनी चाहिए थी। अच्छा जनाब, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक शख्स की डेथ होती है, उसकी सिर्फ बेटियां हैं, बेटियों के अलावा उसकी बहनें मौजूद हैं। अब जायदाद किसको मिलेगी? तो सबसे पहले तो वो मिलेगी बेटियों को 2/3 हिस्सा, और बाकी जो बचती है वो मिलेगी दोनों बहनों को। साथ में ये पूछते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। बेसिकली ये बहनों की तरफ से सवाल है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो हम रिकॉर्ड कैसे हासिल करें? तो रिकॉर्ड तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको ज़मीनों का इल्म है, आपको ये मालूम है कि प्रॉपर्टी किधर किधर है, तो फिर ज़रा इजी हो जाता है आपके लिए। मसलन अगर आपको पता है कि 4 घर हैं मरने वाले के नाम पे, तो फिर आपको पता है कि हमने इन 4 प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड तलाश करना है। और अगर आपको यही नहीं मालूम कि उस बंदे के नाम पे एक प्लाट है या 10 प्लाट हैं, या कुछ घर हैं, या किस किस मौज़िया में प्रॉपर्टी है, तो फिर जाहिर है कि आप सर्च कैसे करेंगे। इसलिए पहले तो एक वो बुनियादी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि उसके नाम पे है क्या। फिर आप उनको सामने रखते हुए उसके रिकॉर्ड की तलाश में निकलते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तलाश करना आसान भी है, लेकिन उस वक्त जब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो। और अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और वैसे भी आप इन मामलात से वाकिफ नहीं है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आगे जो लोग बैठे हैं वो भी गाइड नहीं करते प्रॉपरली। वो भी इसी चक्कर में होते हैं कि हमें माल कितना मिलेगा, उनकी नज़र माल पे होती है और उसके मुताबिक ही फिर वो आपको गाइड करते हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त कि जब आप इन मामलात से लाइलम भी हैं और आपके पास प्रॉपर्टीज़ का वैसे भी नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं किधर किधर। एक इसी सवाल में उन्होंने ये पूछा कि अगर सारी जायदाद जिंदगी में ही उस हमारे भाई ने यानी बेटियों के नाम कर दी हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर आप समझ लें कि कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लाइफ में बेटियों के नाम कर दी है तो फिर आप पहले उस इंतकाल को चैलेंज करेंगे, वो कैंसिल होगा, तो फिर आगे कोई बात बढ़ेगी, जो आसान काम नहीं है। इसमें जो अफसोस की बात है जिसका इजहार इन्होंने भी अपने सवाल में किया, वो ये कि ये जो बहनें हैं यानी मरने वाले की जो बहनें हैं, इनको बाप की जायदाद में से हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि बाप ने सारी जायदाद अकेले बेटे के नाम कर दी। यानी उस वक्त भी वो महरूम रहीं अपने बाप की जायदाद में से। और अब भाई की जायदाद में से इनका हिस्सा बनता है, क्योंकि भाई की सिर्फ बेटियां हैं। लेकिन अगर वो भी इनको ना मिले कि वही बेटा या इनका भाई जिसने बाप से सारी जमीन ले ली, बहनों को कुछ ना जाने दिया, लेकिन जब अपनी बेटियों की बारी आई तो वो सारी जायदाद खुद अपनी जिंदगी में बेटियों के नाम कर गया, तो ये है तो जुल्म। यानी बहनों को नहीं कुछ दिया, लेकिन अपनी बेटियों से इतना प्यार है कि उनको उनके हिस्से से भी ज्यादा दे दिया, जबकि बहनों को उनके हिस्से से 2 बार महरूम कर दिया। एक जो उनको बाप से मिलना था उससे भी महरूम किया, एक जो इसकी अपनी जायदाद में से मिलना था उससे भी महरूम कर दिया।
तो ये यानी एक डबल जुल्म किया। तो बहरहाल अगर ऐसा है, क्योंकि ये किसी का सवाल है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ वो तो जाहिर है वही बेहतर जानते हैं या अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे सामने तो सवाल आया तो मैं उस पर ये कमेंट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो ये कंप्लीटली अनफेयर है, जुल्म है, क्रिमिनल आप इसको कह लें कि ये एक एक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो उनका शेयर है वो उनको मिलना चाहिए, और 100% मिलना चाहिए, और इज्जत के साथ मिलना चाहिए, ना कि मुकदमेबाजी के बाद।